कर्षत नः अस्माकं चित्तान स कृष्ण। मेरे भाई बहन, कृष्ण विलेखने धातु से कृष्ण शब्द की निष्पत्ति होती है। तो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कर्षत नः अस्माकं चित्तान स कृष्ण, जो हमारे चित्त को अपनी ओर खींचे, जो हमारे चित्त को आकर्षित करे, उसका नाम कृष्ण। दूसरा बोले कर्षत नः अस्माकं पापान स कृष्ण, जो हमारे पापों को खींचे, उसका नाम कृष्ण। वेदव्यास भगवान कहते हैं मैंने कृष्ण को इसलिए पुकारा, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं भगवान के चित्त को अपनी ओर खींच सकूं। है किसी जीव में इतना सामर्थ्य? अरे वो तो कभी करुणा करते हैं तो ही किसी का चित्त चुराते हैं, किसी के पास जाते हैं, नहीं तो जीव में इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के चित्त की चोरी कर सके, भगवान के चित्त को चुरा सके। लेकिन भगवान में तो इतना सामर्थ्य है ना, वो चाहे तो किसी के भी चित्त को खींच सकते हैं, किसी के भी चित्त की चोरी कर सकते हैं। तो वेदव्यास भगवान ने कहा महाराज मुझ में इतनी शक्ति तो थी नहीं कि मैं भगवान के चित्त को अपने ओर खींच सकूं, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है। मैं भले ही आपका चित्त अपनी ओर नहीं खींच सकता, आप एक काम करो, हमारा चित्त खींच करके अपने चित्त में मिला लो। मतलब तो हम दोनों के बंधन से है। दीनबंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ या दीनबंधु दीनानाथ तेरी डोरी, मेरी डोरी तेरे हाथ हो या तेरी डोरी मेरे, क्या अंतर पड़ता है? मतलब तो दोनों के मिलन से है। हम दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध जाएं, डोर किसके हाथ में, क्या अंतर पड़ता है? नाम बड़ा टेढ़ा, सत्य है। इस नाम का चुनाव क्यों किया? मैं बहुत बार एक बात कहता हूं, फिर से अपनी बात दोहराता हूं। जब मैं 5 वर्ष का था, जब मैं 5 वर्ष का था, तब मेरी आंखें सुंदर रूप देखना चाहती थी, मेरे कान मधुर शब्द सुनना चाहते थे, नासिका सुगंधित पदार्थ सूंघना चाहती थी, जिह्वा स्वादिष्ट पदार्थ खाना चाहती थी, इस शरीर की त्वचा कोमल स्पर्श चाहती थी। जब मैं 5 साल का था तब ये सब मेरे साथ होता था। आज मैं 95 ईयर्स ओल्ड, आज मैं 95 साल का हूं। आज मैं 95 साल का हो गया हूं, लेकिन मजे की बात यह है इन आंखों से ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, फिर भी ये आंखें सुंदर रूप देखना चाहती हैं। कानों से ठीक से सुनाई नहीं पड़ता है, फिर भी ये कान मधुर शब्द सुनना चाहते हैं। नासिका आज भी सुगंधित पदार्थ सूंघना चाहती है। खाया पिया हजम नहीं होता है, फिर भी ये जिह्वा आज भी स्वादिष्ट पदार्थ खाना चाहती है। इस शरीर की खाल में झुर्रियां पड़ गई हैं, लेकिन आज भी ये त्वचा कोमल स्पर्श चाहती है। बिस्तर पर जरा सा कंकड़ कण पड़ा हो, नींद नहीं आती जब तक बिस्तर अच्छी तरह साफ ना हो, झड़ा हुआ ना हो। तो मेरे भाई बहन बस इतना बता दीजिए, जब 5 साल का मैं था तब मैंने अपनी जीवन यात्रा आरंभ की थी। आज 95 साल का हो गया, हमारी जीवन यात्रा कितनी आगे बढ़ी। हमारी जीवन यात्रा कितनी आगे बढ़ी। सत्य तो यह है हम जहां से चले थे आज भी वहीं खड़े। ये हाल तो उन्हीं मथुरा के चौबे वाला हो गया। रात को मस्ती में भांग पी, पूर्णिमा की रात थी, बोले चलो आज चांदनी रात में नौका विहार करते, नाव में बैठ करके वृंदावन चलेंगे। आकर के नौका में बैठे, खूब प्रेम से रात भर चप्पू चलाया। प्रातः काल हुआ, हल्का सा उजाला दिखने लगा तो उन्होंने देखा, एक बोला कि जगह कौन सी है? ये तो हमारे मथुरा का ही विश्राम घाट लग रहा है। एक बोला वो कैसे हो सकता है, रात भर तो चप्पू चले हैं,
हमको तो वृंदावन पहुंच जाना चाहिए था। बोले पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन लग तो मथुरा का ही विश्राम घाट रहा है। इतने में एक और सज्जन यमुना पर स्नान करने के लिए आए, तो पंडित जी ने उनसे पूछा, कहो भाई ये कौन सी जगह है, ये कौन सा घाट है? तो व्यक्ति हंसा और हंस करके बोला, पंडित जी लगता है रात की चढ़ी अभी तक उतरी नहीं। अरे पंडित जी ये अपने मथुरा का विश्राम घाट तो है। बोले कमाल है, वो कैसे हो सकता है? हम तो वृंदावन जाने के लिए रात भर नौका में बैठ के चप्पू चलाते रहे। उस आदमी ने कहा, रात भर क्या, जिंदगी भर भी चप्पू चलाओगे तो इस तरह वृंदावन पहुंचने वाले? अरे रात भर चप्पू ही तो चलाया है, लंगर तो किनारे बंधा रह गया। अरे रस्सी अगर किनारे बंधी रह जाएगी तो रात भर क्या, जीवन भर चप्पू चलाएंगे? ये नाव वृंदावन ठाकुर की शरण में पहुंचने वाली। बस मेरे भाई बहन इतनी सी बात केवल है। वेद व्यास भगवान कहते हैं जीवन बीत गया इन इंद्रियों को सीधा करते करते, लेकिन आज तक एक भी इंद्री सीधी नहीं हुई। जो मांग बचपन में इंद्रियां हमसे किया करती थी, आज वही सारी वस्तुएं आज भी इंद्रियां हमसे मांगती हैं। इन इंद्रियों को तृप्त करता करता मैं तो थक गया, हार गया, लेकिन ये आज तक तृप्त नहीं बने। आचार्य कहते हैं, भरतृहरि जी महाराज कहते हैं, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता। हम संसार के भोगों को भोगते भोगते हम समाप्त हो जाते हैं, लेकिन संसार के भोग समाप्त। रोटी को खाते खाते रोटी हमको खा गई। हम रोटी नहीं खाते हैं, बल्कि रोटी हमको खाती है। रोटियां रह जाती हैं और हम चले जाते हैं। इसका अर्थ है रोटियां हमें खाती हैं, हम रोटियों को नहीं खाते। तो वेद व्यास भगवान कहते हैं, सारा जीवन बीत गया, ये इंद्रियां आज तक रास्ते पर आई नहीं। तो मैंने सोचा, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को जरा सा, मैंने सोचा ये इंद्रियां इतनी टेढ़ी हैं, ये टेढ़ी इंद्रियां कब सीधी हो सकती हैं? मतलब जब इनसे भी ज्यादा टेढ़ा कोई इनको मिल जाए। फिर मैंने नजर दौड़ाई तो मैंने पाया इस संसार में हमारे त्रिभंगी लाल भगवान का नाम बांके बिहारी है। बांके माने टेढ़ा होता है। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा टेढ़ा कोई और नहीं है। नाम टेढ़ा, काम टेढ़ा, जीवन टेढ़ा और खुद त्रिभंगी लाल है। आज तक कभी आपने उनको अटेंशन पोज में देखा है? त्रिभंगी लाल है जी, त्रिभंगी लाल। और कितना टेढ़ा है, कमाल है। उद्धव जी ब्रजगोपियों को समझाने के लिए गए, ब्रजगोपियां भगवान को गालियां दे रही, उलाहना दे रही हैं। बड़ी देर बीत गई, उद्धव जी बोले कमाल हो गया, हम यही नहीं जान पा रहे हैं कि आप उसको प्रेम करती हो या घृणा करती हो। अगर घृणा करती हो तो बार बार हर बात में उसका नाम क्यों जोड़ती हो? हर बात में उसी की चर्चा होती है, घूम फिर करके फिर तुम लोग वहीं पर आ जाती हो। अगर घृणा करती हो तो उसका नाम क्यों आता है? और अगर प्रेम करती हो तो ये नाटक क्यों कर रही हो? अगर सचमुच आप उसे अपने जीवन से अलग करना चाहते हैं तो उसको हृदय से निकाल के बाहर करो। मैंने कल भी कहा था, किसी को जीवन से अलग करना है तो केवल घर से निकालने से बात बनने वाली। चित्त से निकालो, गहरी मार कबीर की चित्त से दिया उतार। चित्त से निकालोगे तो कोई निकलेगा, घर से निकालोगे चित्त में बसा रहेगा तो वो निकलने वाला। तो उद्धव जी बोले एक काम क्यों नहीं करती, उसको हृदय से निकाल के बाहर करो, लफड़ा खत्म हो जाए। ब्रजगोपियां बोली ये कोशिश भी करके देख ली, उसे हृदय से निकालने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो इतना टेढ़ा है। जब भी उसको हृदय से बाहर निकालने की बात होती है, हृदय से बाहर निकालने की चेष्टा की जाती है, वो इतना टेढ़ा है, उसका कोई न कोई टेढ़ा मेढ़ा अंग हृदय के किसी न किसी कोने में फंस जाता है और वो बाहर निकलने के बजाय अंदर का अंदर ही रहे। भगवान इतने टेढ़े हैं, एक बार हृदय में आ गए तो फिर निकलने वाले। हाँ, वो टेढ़े गोविंद जीवन में आ जाए तो बात बन जाए। तो तू टेढ़ो तेरी
टेढ़ी रे नजरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया